जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS, UK SSSC, UP SSSC, RSMSSB और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल पेड बैचेज चलाए जा रहे हैं। तो अगर आप भी कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और बैच की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। भारत में यह एक आम साझा अनुभव है कि लोगों को उनके वयस्क होने और वृद्धावस्था तक स्कूली परीक्षा से जुड़े बुरे सपने आते रहते हैं। अक्सर लोग अपने स्कूली जीवन के अनुभव के किस्से सुनाते मिल जाएंगे। बहुधा ऐसी यादें या ऐसे सपने किसी परीक्षा को याद करने या फिर उसके छूट जाने, उसमें असफल होने या तैयारी अधूरी होने से जुड़े होते हैं। यह कोई एकाकी और सामान्य घटना नहीं है, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज में गहराई तक जड़ें जमाए उन मूल्यों और दबावों का प्रतिबिंब है जो बचपन से ही हमारे मस्तिष्क पर हावी रहते हैं। ऐसे सपने अनिश्चितता, तनाव और असहायता की गहरी भावना के साथ आते हैं। किसी व्यक्ति को लगता है कि वह समाज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है, तो यह असुरक्षा उसके सपनों में भी प्रकट होती है। यूं भी सपनों का सिरा हमारे अवचेतन से जुड़ा माना जाता रहा है। हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह सीखने के बजाय परीक्षा के नतीजों में हासिल किए गए अंकों को अधिक महत्व देती है। परीक्षा का उद्देश्य जहां विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास और उनकी क्षमताओं का आकलन करना होना चाहिए, वहीं यह केवल प्रतिस्पर्धा का पर्याय बनकर रह गया है। हर विद्यार्थी को बचपन से सिखाया जाता है कि जीवन में सफल होने का एकमात्र मार्ग परीक्षा में प्राप्त किए गए अच्छे अंक हैं। यह मानसिकता शिक्षा का मूल उद्देश्य विकृत करती है और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। एक बार परीक्षा की तैयारी और प्रदर्शन का दबाव मस्तिष्क पर छा जाए तो उसका प्रभाव जीवन भर चस्पा रहता है। इस स्थिति को बदलने के लिए सबसे जरूरी शिक्षा के मूल उद्देश्य को समझना है। शिक्षा जीवन को बेहतर ढंग से समझने और जीने की कला सिखाने का माध्यम है। परीक्षा प्रणाली में सुधार करते हुए इसका स्वरूप कुछ इस तरह तैयार करना चाहिए कि यह विद्यार्थियों की समझ और सोचने की क्षमता का आकलन करे, न कि केवल रट्टा मारकर याद की गई जानकारी का। हमें ऐसे मापदंडों और आकलन प्रणाली की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों की आपस में तुलना न करे। कम से कम माध्यमिक स्तर तक परीक्षा में हासिल किए गए अंक और तुलना पर आधारित
आकलन विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क और फिर समूचे व्यक्तित्व पर क्या असर डालता है, यह अब छिपा तथ्य नहीं है। पारंपरिक लिखित परीक्षाओं के स्थान पर वैकल्पिक पद्धतियों जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े कार्य, किताब के साथ परीक्षा, समूह चर्चा और प्रस्तुति की पद्धति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक कौशल और सोचने की क्षमता विकसित करने का मौका मिलेगा। विद्यार्थियों को एक परीक्षा में नाकाम होने पर बार बार मौका मिलना चाहिए। स्टॉप।